Hi students, this is Dev, your English teacher, and today we are going to study the very first chapter of First Flight book, A Letter to God by G.L. Fuentes. Before starting this chapter, I must tell you this story belongs to Latin American. Latin American means the countries basically Mexico, Brazil, Argentina. So the story is one of them. Do you remember the movie Karan Arjun in which Rakhi Kuljar delivers a dialogue "Mere Karan Arjun aayenge"? So here I'm not going to deliver the dialogue of Rakhi Kuljar. All the same, I want to tell you that the movie Karan Arjun was based on the faith towards the God. Similarly, in this story, we are going to have the same thing. The leading character Lancho does have the same faith towards the God. Who was Lancho? Lancho was a farmer. His house was the only one in the entire valley. It was on the top of a hill. His fields needed a good harvest. He was looking towards the sky, hoping for a rain. During the meal, big drops of rain began to fall, and he went out to feel the rains on his body. लैंचो जो कि एक गरीब किसान था, उसका घर जो है वो इंटायर वैली में था, घाटी में था। और उसके घर जो मतलब जहाँ उसका घर होता है तो वो पहाड़ होता है वहाँ पे। और उसका कॉर्न का फील्ड होता है और वो बहुत अच्छा एक गुड क्रॉप्स का वो एक्सपेक्ट करता है। और जो ऊपर की तरफ वो देखता है इस उम्मीद में कि शायद रेन हो और तब जा कर के उसके क्रॉप को एक अच्छा सा मतलब एक फॉर्म मिले और उसको बहुत सारे पैसे मिले। Lancho was satisfied the crops of rain were like the coins, and big drops were 10-cent pieces, and the little ones are worth 5 each. Suddenly, a strong wind began to blow. Lancho was worried. फिर क्या होता है कि लैंचो जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसे लगता है कि जो आसमान से ड्रॉप्स गिरेंगे रेन के, वो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स होंगे उसको वो कंपेयर करता है 10 पीसेस के सिक्कों के साथ, कॉइन्स के साथ। और जो स्मॉल होते हैं उसको वो 5 पीसेस के साथ वो उसको कंपेयर करता है। लेकिन सडनली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हो जाता है और इससे लैंचो की चिंता बढ़ जाती है। Along with the rain came very large hailstones. Hailstones का मतलब होता है वो बर्फ वाले पत्थर। And they truly did resemble silver coins. The house, the fields, and the hillside were covered with the white hills. Not a leaf remained on the trees. The corn were totally destroyed. So were the flowers. Lancho was sorrowful. They would have no corn that year. लेकिन लैंचो का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो उस पूरा धरा का धरा ही रह जाता है। क्या होता है कि सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग और उसके साथ बड़े बड़े हेल्स यानी कि बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। पहले तो लैंचो को ऐसा लगता है कि ये जो बर्फ़ जो गिर रहे हैं ये सिल्वर कॉइन्स है, लेकिन उल्टा हो जाता है। पूरा का पूरा घर, उसका पूरा फील्ड, वो सब कुछ जो वो हेल से पूरी तरह से ढक जाता है। पेड़ों के ऊपर में एक भी पत्ते नहीं बचते हैं। लैंचो का पूरा क्रॉप जो है वो ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लैंचो जो है बेचारा वो पूरी तरह से सैड हो जाता है। और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो अपने वाइफ से कहता है कि अब क्या होगा। लास्ट ईयर भी जो है लोक्टस यानी कि जो टिड्डों का जो दल था वो पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। इस साल क्या होगा। लैंचो थॉट दैट देयर वॉज ओनली वन होप, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। लैंचो बेचारा टूट जाता है। उसकी पत्नी उसे कॉन्सोल करती है और फिर क्या होता है कि उसके दिमाग में आता है कि अब तो मदद का एक ही रास्ता बचा हुआ है कि अब तो भगवान ही मदद कर सकते हैं। द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड ही रोट दैट इफ ही डिड नॉट हेल्प हिज होल फैमिली वुड डाई। लैंचो क्या करता है कि वो कमिंग संडे को चला जाता है पोस्ट ऑफिस और उसके बाद जो है वहाँ पे एक लेटर लिखता है। और उस पे वो लिख देता है कि अगर गॉड आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम लोग जो है भूख से मर जाएंगे। He needed 100 pesos in order to sow his field again and to live until a new crop. He wrote to God on the envelope, placed stamp on it and dropped it into the mailbox। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को। उसमें वो लिखता है कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस क्या होते हैं? तो पेसोस जो होते हैं वो करेंसी होते हैं लैटिन अमेरिकन
कंट्रीज़ में चलते हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज़ में पेसोस चलते हैं, तो वो लिखता है कि जो है मुझे आप 100 पेसोस गॉड जी मुझे दे देना, तो ताकि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूँ, जस्ट आई मे रन माई लाइफ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डाई विथ हंगर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन ऑफ द पोस्टमैन हु रीड द एड्रेस लाफ्ड हर्टली एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। अब वो जो मेल बॉक्स को जब खोला जाता है तो एक पोस्ट मास्टर का जो पोस्टमैन है वो उसको निकालता है उस लेटर को, और उसके बाद वो हंसना शुरू कर देता है क्योंकि रियली है कि आज तक किसी ने गॉड को थोड़ी लेटर लिखा होगा, तो वहाँ पे वो हंसना शुरू कर देता है। इवन द पोस्ट मास्टर वॉज सच एन एमिएबल पर्सन, बट जब वो लेटर को देखते हैं तो उस समय वो भी काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। ये रियलाइज दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर भी ये सोचते हैं कि वाह क्या बात है, इतना ज़्यादा विश्वास भगवान के ऊपर में। ही डिड नॉट वांट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि इनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, और एक लेटर जो है हम लोग इनको देंगे, और वो लेटर गॉड की तरफ से होगा, क्योंकि इनका जो विश्वास है, इनका जो फेथ है, ये बहुत ज़्यादा है गॉड की तरफ से, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। One of the postman, he read the address, laughed heartily. We have read about. Sorry. The generous postmaster collected money from his employees, and he himself gave a part of his salary. He put 70 pesos all the money he could collect in envelope and send it to Lancho by mail. पोस्टमास्टर क्या करता है बेचारा कि वो कलेक्ट करता है कुछ मनी, वो एक मीटिंग कॉल करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, और वो उनको मदद के लिए कहता है कि भाई सब मिल कर के मदद कर दो। और उसके बाद जो क्या होता है कि कुछ 70 पेसोस जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर लैंचो को जो है एक मेल कर दिया जाता है। या मैं बात ईमेल की नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल, बट मेल मीन्स द लेटर, कि लैंचो को एक लेटर दिया जाता है कि चलो भाई आ जाओ, आपका जो है गॉड की तरफ से आपके जो है अमाउंट आपने जो रिक्वायर किया वो आ गया। Once again, Lancho goes to the post office, and Lancho had a firm and unshaken faith in God. He did expect from God when he received the money. He was not surprised, but his happiness was just for the same moment. When he counted the money, he became very angry. लैंचो पोस्ट ऑफिस में जाता और इस तरीके से पैसे को लेता है जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे पक्का पता था कि भाई पैसे तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन जब वो काउंट करता है तो वो काफ़ी एंग्री हो जाता है। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नेवर डिसीव हिम। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे कभी भी धोखा नहीं देंगे। इमीडिएटली ही रोट ए सेकेंड लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट। उसके बाद वो फिर से एक पेन और पेपर वो वहाँ से ले लेते हैं, और उसके बाद फिर से एक लेटर को लिखते हैं और फिर से उसको मेल बॉक्स पे डाल देते हैं। दिस टाइम द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर ईगरली। लैंचो रोट he received 70 pesos and he had been sent by God. He requested God to send him the rest of the money. He asked God not to send the money through the mail. The post office employees were a bunch of crooks. उस पर लिखा होता है, वो फिर से जब वो लेटर जाता है पोस्ट मास्टर के टेबल पर, तो उस पर लिखा होता है कि डियर गॉड, आप जो है, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे कम पैसे भेजोगे, लेकिन अब जो पैसे भेजोगे ना, तो ये इन लोगों के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ये सब लोग जो है बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ये सब लोग चोर है। इनकी तरफ से मुझे पैसे मत देना, क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है कि ये 30 पेसोस जो है ये चोरी करके रख लिए। तो देखा आपने, ये स्टोरी है कि कितना फेथ होता है लैंचो को। और जाहिर सी बात है कि बेचारा पोस्ट मास्टर, उसे थोड़ा सा तो वो भी सैड हो गया होगा कि भाई हम लोगों ने मदद करी और ये हाल हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरह से लैंचो जो है अपने फेथ को वो कंटिन्यू रखता है। आपको मैं आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। ओके, थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज